हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ आज एक और रीडिंग के साथ, और ये है पिक अ कार्ड रीडिंग। आप कोई भी पाइल चूज़ करिए। आप देख सकते हैं नंबर्स लिखे हुए हैं 1, 2 एंड 3। और हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपकी तरफ, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। तो इंट्यूटिवली आप पाइल को चूज़ करिए। आप एक पेंडुलम भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप पर है कि आप किस तरीके से चूज़ करते हैं अपना पाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने चूज़ किया था पाइल नंबर 1, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या है उनकी फीलिंग्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। शायद कुछ झगड़ा तो ज़रूर हुआ है। एंड वी ऑल्सो हैव दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, ज़्यादातर लोगों के लिए तो ये एक थर्ड पार्टी कनेक्शन ही मुझे नज़र आ रहा है। और डेफिनेटली ज़्यादातर लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं। और इस वक्त की एनर्जी तो ये है कि सम हाउ दे आर हार्ट ब्रोकन। और कुछ हो सकता है झगड़ा हुआ हो आप लोगों के बीच में, और हो सकता है अभी आप लोग कांटेक्ट में भी ना हो। कई लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि आप लोग इस वक्त कांटेक्ट में नहीं हैं, और सॉर्ट ऑफ एक ब्रेकअप जिसे कहते हैं हुआ है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि वो ऑलरेडी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिरे हुए हैं, या तो वो अपना 100% इस कनेक्शन को नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे थे। वो ये एक जगल है। हो सकता है अगर ये थर्ड पार्टी कनेक्शन है तो ये हो सकता है कि आपके अलावा भी कोई और है उनकी ज़िंदगी में, और वो ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और कुछ यही शायद वजह रही होगी कि वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे थे, और यही वजह हो सकती है ब्रेकअप की, या कुछ झगड़े की, कुछ फाइट जो आप लोगों के बीच हुई होगी। जहाँ तक फीलिंग्स का सवाल है, फीलिंग्स अच्छी हो सकती हैं। देखिए, जब ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ जाता है ना, तो वहाँ पर पर्सन का ध्यान जो है, उस पर्सन की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ और होती हैं। वो आपकी तरफ इतने ज़्यादा फोकस्ड नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो उसे ठीक करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन यू एंड देम। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको अप्रोच करें। काफ़ी पॉसिबिलिटी है। दिस इज़ दैट ऑफर ऑफ लव। तो वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो आपसे उम्र में छोटे हों, क्योंकि यहाँ पर मुझे पेज की एनर्जी दिखाई दे रही है। उम्र में भी छोटे हो सकते हैं, और कई बार क्या होता है कि नो मैटर व्हाट एज दे आर, लेकिन एक इमेच्योरिटी सी होती है। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि वो कुछ इमेच्योर भी हो सकते हैं। हो सकता है इस इमेच्योरिटी की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ झगड़ा या कुछ प्रॉब्लम हुई हो। और मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में, ये टाइम फ्रेम आप खुद सेट कर लीजिए, लेकिन 1 साल से ज़्यादा नहीं, कुछ मंथ्स तक का ठीक रहेगा। आने वाले टाइम में यस, ऐसा लगता है कि वो आपको अप्रोच करेंगे। इतना ही नहीं, वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। आइए ज़रा बैकग्राउंड कार्ड्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। हमारे पास देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। वी हैव 2 ऑफ कप्स। तो ये तो बिल्कुल ही यूनियन या रीयूनियन का कार्ड है।
तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो आपको अप्रोच करेंगे एक शायद अपॉलजी के साथ, और आप लोगों के बीच में रीयूनियन ज़रूर होगा। हालांकि हो सकता है विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ही क्लियरली आपको ना बताएं कि वो क्या महसूस करते हैं, और शायद ये इतनी जल्दी ना हो सकता है वो ओपन अप होने में टाइम ले। लेकिन यहाँ पर भी देखिए हमारे पास 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आने वाले टाइम में मुझे उनकी तरफ से एक्शन नज़र आ रहा है, और काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि ये रिलेशनशिप एक कमिटमेंट की ओर जाएगा। और आपके पर्सन मुझे अर्थ साइन, मोस्टली अर्थ साइन नज़र आ रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। हालांकि कोई भी साइन हो सकता है, वाटर साइन भी मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादा जो साइन उभर कर आ रहा है वो है टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। एयर साइन की पॉसिबिलिटी कम है, बट हाँ वो भी एनर्जी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, बट अगेन मोस्टली द अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न। आइए अब कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं यूनिवर्स से। मैं ये मोनोलॉजी डेक यूज़ कर रही हूँ, देखते हैं क्या मैसेज आता है। विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। ये एक साइन है पार्टनरशिप का, तो काफ़ी क्लियर मैसेज है कि आने वाले टाइम में आपकी रिलेशनशिप का एक नया फेज शुरू होने वाला है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस कार्ड पर लिखा हुआ है फुल मून इन लिब्रा। लिब्रा एनर्जी जो है वो लव एनर्जी को लेकर आती है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, और कंफर्म हो जाता है कि आपका यूनियन होगा, रीयूनियन अपने पार्टनर से होगा। कुछ ऐसा ही कह रहे हैं ये कार्ड, लेकिन क्या होगा ये सिर्फ डिवाइन को पता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक नई रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। वेलकम बैक। जिन्होंने कार्ड नंबर, पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, देखते हैं उनके लिए क्या है, क्या कार्ड्स निकल कर के आते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू एंड व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन इन दिस कनेक्शन, जिसमें टाइम फ्रेम आप अपने आप सेट करेंगे। मैक्सिमम आप 1 ईयर रखिएगा, 1 ईयर से भी कम रखिएगा। ओके, हमारे पास है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, और व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, एंड चैरियट, और बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ सॉर्ड्स है। देखिए कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे हैं, और एक्शन मुझे आने वाले टाइम में नज़र आ रहा है, और ज़्यादातर लोगों के लिए अभी का जो पीरियड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने इस सिचुएशन से विथड्रॉ कर लिया है, और शायद वो या तो आप लोगों के बीच में बहुत ही कम कांटेक्ट है, या बिल्कुल नो कांटेक्ट काइंड ऑफ सिचुएशन है। और बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद अभी वो आपसे दूर है, लेकिन ये एनर्जी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास बहुत ही प्रॉमिसिंग कार्ड्स हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो किस्मत का पहिया डेफिनेटली घूमने वाला है आपकी फेवर में। हमारे पास ये एक्शन का कार्ड है, चैरियट, तो बहुत ही जल्द वो इस सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथों में लेने वाले हैं, और आप उनकी तरफ से
एक्शन देखेंगे। एक पार्टी टाइम आने वाला है, एक खुशी का माहौल आप लोगों के आसपास, आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। और हमारे पास बैकग्राउंड में है हीरोफॉन्ट। हीरोफॉन्ट एज द सिंबल ऑफ यूनियन, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो जब मैं हीरोफॉन्ट को व्हील ऑफ फॉर्चून और 3 ऑफ कप्स के साथ देखती हूँ, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मैरिज भी नज़र आ रही है। तो बहुत ही जल्द आपके पर्सन इस नॉन एक्शन की स्टेट से बाहर निकलेंगे। और हमारे पास यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है। 3 ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस, ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये एक थर्ड पार्टी कनेक्शन है और कुछ हद तक चीज़ें हिडन हैं, कुछ सीक्रेसी इसमें हो सकती है कि किसी भी वजह से, कोई और भी वजह हो सकती है, नॉट ओनली दिस बीइंग अ थर्ड पार्टी कनेक्शन, कोई और भी वजह हो सकती है कि उन्होंने आपको शायद एक सीक्रेट रखा हुआ है और अभी तक हो सकता है किसी भी वजह से अभी तक उन्होंने आपके बारे में अपने घर पे ना बताया हो। पर काफ़ी लोगों के लिए ये एक थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है। फिर आप देखिए हीरोफॉन्ट और हाई प्रीस्टेस दोनों ही इस रीडिंग में हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग मिलकर किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी काम करें, कुछ चैरिटी भी हो सकती है, कुछ सोशल वर्क हो सकता है जो आप लोग एक साथ या करते रहे हैं या फ्यूचर में करेंगे। आप लोगों के इंटरेस्ट मुझे मैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा पेयर ये बनेगा। हो सकता है आप दोनों को ही ऑकल्ट में इंटरेस्ट हो, टैरो रीडिंग, रेकी, एंजल थेरेपी, कुछ भी। और इस रीडिंग में देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास ज़्यादातर मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। तो जो भी मैं ये रीड कर रही हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए ट्रू रहेगा। तो एक कमिटमेंट आप आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो मैरिज भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे सभी साइंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी टॉरस हो सकते हैं, वो कैंसर हो सकते हैं, इसके अलावा वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पर हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ सन साइन, इट इज़ द एनर्जी। अगर एनर्जी मैच करती है तो डेफिनेटली आप ये सोच सकते हैं कि ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए ही है। और अब कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। देखते हैं मोनोलॉजी डेक से क्या मैसेज आता है। लेट्स सी। और हमारे पास है फुल मून इन लियो। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। जब भी ये यूनियन या रीयूनियन होता है तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। ऐसा ना हो कि ईगो में आकर आप कुछ गलत डिसीजन ले लें। आपको सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। अपने दिल की सुनिए। ये जो लियो की एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी ऑफ हार्ट। आपको एक तरीके से एक डेडलॉक सिचुएशन को ख़त्म करना होगा। ये जो सब कुछ रुका हुआ है, जो स्टेगनेंट सिचुएशन लग रही है, उसे आपको ख़त्म करना होगा। और वो कैसे होगा, कैसे, ये उसकी जो उस ताले की जो चाबी है वो भी आपके पास है, और वो है मोर लव। आपको बहुत लविंग होना होगा इस रिलेशनशिप में।
सो ऑल इन ऑल ये एक टाइम है जब आपको प्राइड को, ईगो को रिलीज कर देना होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया था, कुछ भी अगर आपसे रेजोनेट किया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। वेलकम बैक। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया था, आइए देखते हैं उनकी रीडिंग क्या है, क्या कार्ड्स आते हैं, चेक करते हैं क्या है उनकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ, उनकी इंटेंशंस क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ। वो एक्ट करेंगे कुछ या नहीं करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, पहला कार्ड ही सोलमेट एनर्जी का कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ज़रूर वो कोशिश करेंगे। और फिर है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी नज़र आ रही है, और वो वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइन हमें मेन देखना है एनर्जी। तो एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल ये आपकी रीडिंग है। ये एक सोलमेट कनेक्शन है। हमारे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। उनकी फीलिंग्स का जहाँ तक सवाल है आपकी तरफ, तो उनको आपको डाउट नहीं करना चाहिए। वो डेफिनेटली फील करते हैं, प्यार भी करते हैं, और यहाँ पर मुझे एक पैशनेट कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों के बीच में कुछ नो कांटेक्ट टाइप सिचुएशन चल रही है, ये जो भी आपका कनेक्शन है ये फिर से शुरू हो जाएगा। और डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा कि वो ज़रूर इस कनेक्शन में अपना एक स्टैंड लेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके लिए फ़ाइट भी करेंगे। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में उन्हें किसी को मनाना पड़े, हो सकता है अपनी साइड किसी को मनाना पड़े या आपकी तरफ किसी को मनाना पड़े, पेरेंट्स को मनाना पड़े। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, एक्शन होगा उनकी तरफ से, वो इस चीज़ की कोशिश करेंगे। पर हाँ, मुझे यहाँ पर वेट नज़र आ रही है। ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, दिस इज शोइंग अ वेट। हो सकता है आप उनका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में अगर आप स्टक फील करते हैं, अगर आपको ये लगता है कि कुछ भी आगे समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मैं क्या करूं, तो आपको 7 ऑफ पेंटिकल्स को ना यहाँ पर एक वार्निंग की तरह लेना है कि प्रॉस्पेक्ट्स मुझे पॉजिटिव तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो एक नेगेटिव फैक्टर है वो है टाइम का। कितना वक्त लग जाए ये नहीं कहा जा सकता, कितना इंतज़ार आपको करना पड़े ये नहीं कहा जा सकता। तो अगर आप इतने लंबे इंतज़ार के लिए तैयार हैं, सबके लिए नहीं पर कलेक्टिव रीडिंग है ये, काफ़ी लोगों के लिए ये भी मैसेज है। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, और आप बिल्कुल ये बात जान लेंगे कि किसके साथ ये रेजोनेट होता है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वेट का फैक्टर इसमें है, तो आप इस रिलेशनशिप को एक सेकंड थॉट दीजिए और सोचिए कि इज़ इट रियली वर्थ इट। बैकग्राउंड कार्ड्स में मैं देख रही हूँ हमारे पास ये एनर्जी है 5 ऑफ कप्स की। शायद बीच में कहीं ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने ये रिलेशनशिप जैसे कि छोड़ ही दिया हो। शायद यही वजह है इस वेट एनर्जी की कि आप उनका वेट कर रहे थे या कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको कहा, हाँ वो मुझे एक्ट करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये कब होगा ये कहना मुश्किल है। टाइम का यहाँ पर
जो है फैक्टर, और फिर हमारे पास ये 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बहुत ही स्नीकी टाइप की एनर्जी को दिखाता है। हो सकता है जिस पीरियड में आप लोगों में सेपरेशन रहा है या सेपरेशन चल रहा है, वो किसी ना किसी तरीके से आपको हो सकता है स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पर, समथिंग लाइक दैट। और कुछ नॉन क्लैरिटी इश्यूज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और एट द सेम टाइम हाँ, ड्रीमिंग भी बहुत हो रही है। आपके बारे में सोचते भी बहुत हैं। तो ये जो मैंने आपको टाइम वाली बात बताई है इस रीडिंग में, प्लीज़ इसको आप बहुत ही सीरियसली लीजिएगा। लेकिन कुछ भी हो, ये कनेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी स्पिरिचुअल रहा है। फीलिंग्स तो जेन्यून रही हैं। हमारे पास सोलमेट एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की, और इसके अलावा 7 हमारे पास काफ़ी बार है। तो ये भी एक साइन है कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है और मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वेट का कार्ड है, तो हो सकता है कि काफ़ी एफर्ट्स के बाद ही ये रिलेशनशिप सक्सीड हो पाए। तो अगर आप बहुत ही कीन हैं कि आपको इन्हीं के साथ रिलेशन चाहिए, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए। ये बिल्कुल आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और होगा भी। आइए देख लेते हैं और मैसेजेस। मैं मोनोलॉजी डेक यूज़ कर रही हूँ, देखते हैं क्या मैसेज आता है। और हमारे पास है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई। तो यही मैसेज यहाँ पर भी आ रहा है कि एक क्लियर कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में बहुत ज़रूरी है। अगर रिलेशनशिप आपका चल रहा है तो भी आप बहुत क्लैरिटी से उनसे बात कीजिए, और अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो जब भी ये रीयूनियन होता है या दोबारा आप लोगों का शुरू होता है कनेक्शन, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करें और उस हिसाब से आप डिसाइड करें। तो जेमिनाई जो है वो बहुत ही कम्युनिकेटिव साइन है, तो कम्युनिकेशन का ही इंडिकेशन आ रहा है। एक क्लियर कट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। कुछ भी अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट किया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नई रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।